दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कि उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स पेयर को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी या उसकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी, जैसे कि जॉब लॉस हो गया था या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया था या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार टैक्स पेयर अपनी आईटीआर को फाइल करना मिस कर देता है या प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आलस की वजह से वो टाइमली आईटीआर नहीं फाइल कर पाया लास्ट मिनट पे। तो दोस्तों यदि आप किसी भी वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपकी इनकम को रीअसेस किया जाता है, यानी कि इनकम स्केपिंग असेसमेंट मान के आपका ऊपर इनकम टैक्स की प्रोविज़न लगाई जाती हैं और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। अब बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर को मिला है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इससे हेल्प ले सकें। दोस्तों यदि अभी तक आपने CA सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा असेसमेंट ईयर 11-12 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की गई, लेकिन उसने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो पे कर दिया था 19 मार्च 2015 तक, जिसके बाद के इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी को नोटिस इशू किया, जिसके बाद के एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की 13 अप्रैल 2018 को। लेकिन इस केस में जो असेसमेंट कंप्लीट की गई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वो 29 नवंबर 2018 को कंप्लीट की गई, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगाया गया इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा वो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक का लगाया गया, यानी कि 29 नवंबर 2018 तक का, सेक्शन 234A और 234B के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर का कहना था कि वो ऑलरेडी अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर चुका है 19 मार्च 2015 तक, इसलिए उसका जो इंटरेस्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो सिर्फ उसी डेट तक ही लगना चाहिए। जबकि इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि जिस दिन तक असेसमेंट कंप्लीट हुई है यानी कि 29 नवंबर 2018 उस दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। दोस्तों इस केस में टैक्स पेयर ने असेसिंग ऑफिसर के पास रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन भी लगाई कि उसका जो ऑर्डर है उसे रेक्टिफाई कर दिया जाए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को नहीं माना, जिसके बाद के टैक्स पेयर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास गया, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने भी उसका केस रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि 234A का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके जब वो आईटीआर एक्चुअली फाइल करेगा उस डेट तक, और 234B का इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है असेसमेंट ईयर के स्टार्ट होने से लेके जब तक के उसकी रेगुलर असेसमेंट नहीं हो जाती है। इसलिए इस केस में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसके बाद के टैक्स पेयर का केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया। दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस केस में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कंपनसेटरी नेचर का है, पेनल नेचर का नहीं है। तो जब एसएससी के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया है विद इंटरेस्ट, तो उसके बाद उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है, इस वजह से कि उसने अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल नहीं किया है, क्योंकि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है। इस प्रकार टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो सिर्फ उस डेट तक ही चार्ज किया जा सकता है जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिलीफ है। यदि आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं लेकिन उन्होंने जो टैक्स है वो टाइमली पे कर दिया है, तो उस केस में इंटरेस्ट उस डेट के बाद चार्ज नहीं किया जा सकता है 234A और 234B का। दोस्तों आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार का एक और केस लॉ है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, यानी कि टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च कंडक्ट की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि कुछ कैश मिला जो कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया था। तो जब उसने ये एडिशनल इनकम ऑफर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो इंटरेस्ट है वो पूरे अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट कर दिया गया एडिशनल इनकम के, और जो एसएससी ने प्रीपेड टैक्स पे किए थे उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, यानी कि उसे लेस नहीं किया गया था इस इंटरेस्ट को चार्ज करते हुए। जिसके बाद के हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से तो जो इंटरेस्ट है वो डबल चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए जो एसएससी ने ऑलरेडी प्रीपेड टैक्स पे कर दिए हैं गवर्नमेंट को उन्हें लेस किया जाए और उसके बाद जो
अमाउंट बचता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाए, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो एडिशनल टैक्स पेबल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया था कि यदि टैक्स पेयर का जो टैक्स बनता है इनकम टैक्स रिटर्न में उससे ज़्यादा टैक्स वो यदि ऑलरेडी पे कर चुका है तो उस केस में सेक्शन 234A का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आप इस जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होती है। तो यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपको 1000 रुपये तक की लेट फीस पे करनी होती है, और यदि 5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है टोटल इनकम तो उस केस में 5000 रुपये की आपको लेट फीस पे करनी होती है। दोस्तों 234F के अगेंस्ट टैक्स पेयर ने एक रिट पिटीशन भी डाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि ये लेट फीस लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि टैक्स पेयर के द्वारा टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाए। तो इस प्रकार आपको 234F की लेट फीस पे करनी पड़ सकती है यदि आप डिले से अपनी ITR फाइल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति का टैक्स पेबल आ रहा है और वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में यदि वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे इम्प्रीजमेंट की जा सकती है जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी और जो कि 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका जो टैक्स पेबल है वो 25 लाख से कम है तो उस केस में जो इम्प्रीजमेंट की जाती है वो कम से कम 3 महीने की जाती है और मैक्सिमम 2 साल तक की जा सकती है विद फाइन। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 24 महीने के अंदर। जब रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है उसके 24 महीने के अंदर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होता है दोस्तों, लेकिन यदि आपका लॉस है रिटर्न में या फिर आपका रिफंड है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आप कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर के पास कि आपकी जो डिले है रिटर्न को फाइल करने के लिए वो क्यों कंडोन कर दी जाए। तो इस प्रकार आप प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न से बच सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो में जो सीखा है आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।